हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखेंगे हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। यानी अक्सर इन दोनों को एक जैसा माना जाता है कि इन दोनों के कार्य एक जैसे हैं, बट इनमें जो अंतर है वो देखेंगे अपने क्या है कि हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं और जो एंजाइम है वो कैसे कार्य करते हैं। तो हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, यानी शरीर के जो अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है उनके द्वारा यानी यह कंट्रोल किया जाता है या उनसे स्रावित होता है। और एंजाइम है जो बाहर जो स्रावी ग्रंथियां हैं, जो बाहर की ओर जो नलिकाओं से जो कार्य करती है, बहिस्रावी ग्रंथियां, उनसे जो स्रावित किया जाता है। फिर इसके बारे में बात करें, जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन, पेप्टोन्स और अमीनो अम्ल और स्टेरॉइड के व्युत्पन्न है, मतलब इनसे बने होते हैं। यानी वो प्रोटीन से बने हो सकते हैं या पेप्टोन से बने हो सकते हैं या अमीनो अम्ल व स्टेरॉइड के से बने हो सकते हैं। और फिर इसके बाद में यह एंजाइम है वो कोलाइडी प्रोटीन से बना होता है। कोलाइडी कण होते हैं जैसे छोटे छोटे, तो उस प्रकार से यानी यह कोलाइडी प्रोटीन से बना होता है। तो आणविक भार है जो इनका, अगर आणविक भार की बात करें तो हार्मोन्स का कम होता है और आणविक भार एंजाइम का ज्यादा होता है। और रासायनिक क्रिया के बाद में खत्म हो जाते हैं। हार्मोन्स है वो रासायनिक क्रिया के बाद में खत्म हो जाते हैं, यानी एक बार में ही, मतलब एक ही जिस क्रिया के लिए ये बना है उसी क्रिया को कंट्रोल करेगा, उसके बाद में यह खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में बात करें एंजाइम की, तो रासायनिक क्रिया के बाद भी शेष रहते हैं, यानी एंजाइम है वो खत्म नहीं होते, कुछ हिस्सा शेष रह जाता है जो आगे और अन्य क्रियाओं के काम भी आ सकता है। फिर इसके बाद में हार्मोन्स की बात करें तो उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते, यानी उपापचय जो क्रिया होती है उनमें सीधा भाग नहीं लेते। और एंजाइम है जो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, यानी हार्मोन्स ऐसा नहीं करते या रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते, और रासायनिक क्रियाओं को एंजाइम है वो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। फिर इसके बाद में बात करें कि हार्मोन्स है वो शरीर के अंदर रुधिर के द्वारा यानी खून के द्वारा पहुंचता है, यानी रुधिर के अंदर फैल जाएगा और पूरे शरीर में फैलेगा, तो इस प्रकार से कार्य करता है। और एंजाइम है जो नलिकाओं द्वारा, यानी जो शरीर के अंदर जो नाड़ियां वगैरह पाई जाती है उनके द्वारा यानी गति करता है। इनके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, उनके द्वारा गति करता है। तो एंजाइम और हार्मोन से मैं अपने अंतर देख लिया है। तो आगे आगे की वीडियो में आगे अपने एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।